तो दोस्तों आज 26 जनवरी 2022 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 23 एवं 24 अक्टूबर 2021 को हुई पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया। आपको बता दें, परिणाम वेबसाइट पर अपलोड होते ही वेबसाइट हैंग हो गई और फिर पूरी तरह क्रैश हो गई, जिससे परिणाम देखने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, परिणाम में चयन बोर्ड ने 11,339 अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किए हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में मंगलवार को विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए, जिसमें BA, BBA, LLB चतुर्थ सेमेस्टर पुनर्मूल्यांकन, BCom ऑनर्स प्रीवियस, BA, FE, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और MA हिंदी अंतिम वर्ष पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी किए गए। CBSE ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 12वीं के परीक्षा परिणाम वाली अधिसूचना को गलत बताया है। अधिसूचना में दावा किया गया था कि परिणाम 25 जनवरी को जारी किया जाएगा। इसके तहत CBSE की वेबसाइट पर लॉगिन ID और पासवर्ड से परिणाम को देखा जा सकेगा। इसे बोर्ड की ओर से गलत बताया गया है और कहा गया है कि जल्दी परिणाम जारी किया जाएगा। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने को लेकर सोमवार से ट्विटर और फेसबुक पर अभियान चलाया है। इसमें राज्य में विभिन्न विभागों में पदस्थापित सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सूचना सहायक और सहायक प्रोग्रामर शामिल हैं। नौनिहालों के करीब 2 वर्ष बाद स्कूल खुले थे, लेकिन कुछ माह में बंद हो गए। ऐसे में एक बार फिर से नौनिहालों के सामने पढ़ाई संकट आ खड़ा हुआ है। यूँ तो संकट बड़े बच्चों के लिए भी, लेकिन छोटे बच्चों के सामने अधिक समस्या है, क्योंकि कम आयु होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई भी उनकी समझ में नहीं आती। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में विद्यार्थियों के परिणाम को लेकर कोताही बरती जा रही है। इसका हालिया मामला भीलवाड़ा में सामने आया। आपको बता दें, भीलवाड़ा की एक बालिका को पूर्णांक से अधिक प्राप्तांक दे दिए गए। जिसने भी परिणाम देखा वो चौंक गए। जैसे ही मामला अधिकारियों के सामने आया, उन्होंने आनन फानन में रिवाइज परिणाम जारी कर दिया। 5 माह पहले गृह जिले में तबादले के लिए आवेदन करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी खबर। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप फाइनल कर दिया है। आगामी कुछ महीनों में तबादला नीति के साथ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। प्रारूप फाइनल होने की स्वयं शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने मुहर लगाई है। प्रदेश के सभी राजकीय कॉलेजेस में किसी भी कारणों से प्रोन्नति कार्य में फीस न भर सकने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश का एक और आखिरी अवसर दिया गया है। आपको बता दें, इस आशय का परिपत्र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने देर रात जारी किया। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 के आवेदनों की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जनवरी कर दिया गया है। RSERT की निर्देशक ने बताया कि कोविड-19 की परिस्थितियों में शहरी विद्यालय बंद रहे, इसलिए विद्यार्थियों के हित को देखते हुए इस परीक्षा के आवेदनों की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। आपको बता दें, नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली बच्चों के ड्रॉप आउट रोकने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। प्रदेश के TSP क्षेत्र में निवासरत हजारों रीट पास अभ्यर्थी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर पेशोपेश में पड़ गए हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा रीट के फॉर्म भरने के लिए पटवार अधिसूचना जारी कर 10 जनवरी से 9 फरवरी तक फॉर्म भरने की अवधि निर्धारित की है, जिसमें कई प्रमाण पत्रों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार और भारत सरकार की अंतिम TSP क्षेत्र संशोधित अधिसूचना के तहत जारी होने वाला मान्य माना गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मेधावी छात्राओं को गार्गी पुरस्कार इस वर्ष बसंत पंचमी पर नहीं मिल पाएगा। अब तक राज्य की बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने घोषणा ही नहीं किया। आपको बता दें, यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से छात्राओं का चयन भी नहीं किया गया है। इस कारण यह पुरस्कार अब नहीं मिल पाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारियों की माने तो कोरोना काल में पिछले एक साल से बसंत पंचमी को हर साल होने वाला कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। इस बार अगले महीने में बसंत पंचमी पर गार्गी पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किए जाने के बाद में 3 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए अब अपने रोजगार की आस जग उठी है। आपको बता दें, आने वाले कुछ दिनों में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसी के साथ में प्रथम श्रेणी व्याख्याता के 5,000 पदों पर भी विज्ञप्ति जारी होगी। इसी के साथ गत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि 20,000 तृतीय शिक्षकों की भर्ती भी मई में विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। इसी को लेकर अब बेरोजगारों में कुछ अपने रोजगार की आस बढ़ी है। प्रदेश में एक बार फिर से भर्ती परीक्षा एजेंसियों की तिथियां आपस में टकराने से अभ्यर्थियों के किसी एक परीक्षा से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 और 13 फरवरी को मोटर वाहन उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, इसी दौरान राजस्थान पुलिस की ओर से उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की शारीरिक दक्षता परीक्षा है। शिक्षा विभाग में अभी तक तो केवल सीधी भर्ती परीक्षा में ही दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता था, जो राज्य सरकार के नियमानुसार होता था। इस नियम के मुताबिक कई महिला और पुरुष कार्मिकों को नौकरी मिल जाती थी। उन्हें इतनी सहूलियत दी जाती थी कि उन्हें नज़दीकी स्कूल में भी नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन अब विभाग के दिव्यांग कार्मिकों को पदोन्नति में भी आरक्षण देने की कवायद शुरू हो गई है। निकट भविष्य में दिव्यांग कार्मिकों को भी पदोन्नति में इसका लाभ दिया जाएगा। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में आने वाले नए विद्यार्थियों को देखते हुए सीनियर विद्यार्थियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। साथ ही फरवरी में 15 दिन का अवकाश भी रखा जाएगा, ताकि कॉलेजों में रैगिंग जैसी घटना ना हो। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कम समय में शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा कामकाज किया है। हम तकनीकी शोध, तकनीकी नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देंगे, ताकि यह देश विदेश में श्रेष्ठ संस्थानों में शामिल हो सके। प्रदेश में 32,000 पदों के लिए होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आवेदन बेरोजगारों की नौकरी से पहले परीक्षा ले रहे हैं। आपको बता दें, कई नियम तो खुद शिक्षा विभाग को बेरोजगारों के आक्रोश को देखते हुए बदलने पड़े हैं। इसके बाद भी बेरोजगारों की परेशानी कम नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये